बताओ आपने क्या ऐसा किया कि जेल आना पड़ा? जी गुरुजी, अभी तो हमने कुछ नहीं किया है। हम मर्डर केस में हैं। किसका मर्डर? पति के। तो सही मारे हो? हमने नहीं मारा गुरुजी। किसने मारा? पता नहीं किसने मारा। फिर भी हम यहाँ पे तो हैं। आप दोनों की बनती थी, प्रेम से रहते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं गुरुजी, हम अच्छे से रहते थे। बच्चे हैं आपके? हे गुरुजी। बच्चे कहाँ हैं? सास ससुर के पास है। कितने बड़े हैं? लड़की है मेरी 16 साल की। और लड़का? लड़का है 10-12 साल का। और आप यहाँ कितने साल से हैं? 4 साल से। अच्छा, तो अभी कितने साल और रहना है यहाँ? जी गुरुजी, हमें आजीवन कारावास है। आजीवन मतलब 20 साल? 20 साल। गुरुजी, हमने इस जन्म में कुछ पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी हम इस जगह पे हैं। जी। तो आपने जब पति की हत्या नहीं की तो फिर गवाह सबूत जो हैं वो देखे नहीं जाते क्या? पड़ताल नहीं होती क्या बिल्कुल भी? नहीं गुरुजी, वो होली के दिन कुएं पे थे, वो दारू के नशे में, घर पे भी नहीं थे। कहाँ? कुएं में? हाँ। तो कुएं में गिर गए? नहीं। हाँ। कुएं पे ही थे, वहाँ खेत पे पड़े थे वो। तो फिर जब वो खेत पे अपने आप शराब पी के मर गए तो फिर आपका दोष क्यों? आपको दोषी किस आधार पे बनाया गया? सास ससुर ने हमारा नाम लगाया। सास ससुर ने बोला कि तुमने मार दिया। हाँ। तो भाई पोस्टमार्टम हुआ होगा, मारने के लिए जो चीज प्रयोग हुई होगी, कोई गला दबा के मारा होगा कैसे, तो वो मैच हो गए क्या आपसे? नहीं गुरुजी। तो फिर किस आधार पर सजा हो गई आपको? बच्चों से उनने गवाह दिलवा दी है। अच्छा, बच्चों से गवाही दिलवा दी? हाँ। तो बच्चों ने क्या गवाही दे दी? ये बोला कि मम्मी ने मरवाया। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चे, बताइए कितने साल के थे उस समय आपके बच्चे? छोटा लड़का था 8 साल का। और बड़ा बेटी? नहीं, उसके गवाह नहीं लगे। तो 8 साल के बच्चे से उन दादी ने बुलवा दिया होगा? हाँ। पढ़ा दिया होगा कि ऐसा बोल देना? जी गुरुजी। अब बच्चे तो देखो, बच्चे जो लोग कहते हैं ना बच्चे सच्चे, बच्चे तो सच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों को जैसा बोल दिया जाए बच्चे वैसा बोल देते हैं। अब जी गुरुजी। चलो, कुछ भगवान जाने क्या सही है क्या गलत है, पर भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से मुक्त होकर अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। जी गुरुजी, हम 4 साल से आपकी कथा देख रहे हैं टीवी पे। हम सोच रहे थे जब छूटेंगे भगवान हमें बुलाएगा तो हम आएंगे आपके दर्शन के लिए, लेकिन आप हमें दर्शन देने यहाँ पे आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। खुश रहिए। थैंक यू। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैया कैसी हो? अच्छी हो। गुरुजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। हमने अगर कोई गुनाह नहीं किया है तो उसकी सजा क्यों मिलती है? बताए ना किसी जन्म का होता। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था। तो भीष्म पितामह को क्यों लेटना पड़ा? क्योंकि भीष्म पितामह के पिछले किसी जन्म में उन्होंने एक सांप को उठाकर कांटों के ढेर में फेंका था। तो उसे कांटों में फेंका तो कांटे चुभ गए, सांप मर गया। तो कांटों की सैया में सांप को लिटाया पितामह ने, इसलिए पिछले किसी जन्म के पाप का दंड इस जन्म में पितामह को मिला कि बाणों की सैया में पितामह भीष्म को लेटना पड़ा। तो ये किसी न किसी जन्म का मैया होता है। आपने गुनाह नहीं किया तो क्या आरोप क्या था आप पर? मैं दिल्ली से हूँ और मेरी जन्मभूमि है छठीकरा, वृंदावन से। अच्छा जी। छठीकरा वृंदावन के पास। जी। तो क्या गुनाह किया आपने? गुनाह सर, मैं प्रोफेशनल से, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ। और मैं अपने घर में अपने बच्चों को ही पाल रही थी और ऐसा कोई काम नहीं मैंने किया है जिससे कोई मुझे या कानून की नज़र में या खुद की नज़र में मैं गलत हूँ। एक बच्चे को जन्म दिया और मेरी सिस्टर ने उसे एक जीवन दान दे दिया जो मर रही थी बच्ची। उस बच्ची को उसने नर्सरी में जाके रख दिया और अपनी उसे जिंदा कर दिया। तो हम उस आरोप में यहाँ दिल्ली से भोपाल आए हुए हैं। तो क्या आरोप हुआ फिर आप पर? सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो मेरे पे धाराएं लगी हैं वो शायद अपहरण की और बच्चे बेचने खरीदने की लगी हुई है। अच्छा, ये तो बड़ा गलत है भाई। आपने जो अपराध किया ही नहीं उसका दंड भोग रहे हैं, तो बहुत गलत है। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं इस चीज़ से कैसे निकलूं। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ? नहीं, अभी 4 महीने हुए हैं। 4 महीने हो गए। तो केस किसने किया आप पर? सर जिसने किया वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये आई थिंक भोपाल में कोई भिखारिन है उसने किया है।
जी। मैं तो नहीं जानती उसे। मैं फर्स्ट टाइम ही भोपाल सीधी जेल ही आई हूँ मैं। चलिए, भगवान आपको मुक्त करें। यदि आप सही हैं तो, और सही हैं तो मुक्त करेंगे, गलत हैं तो भगवान दंडित करेंगे। जो भगवान का न्याय, भगवान जो करेंगे, भगवान के आश्रित रहिएगा, भगवान अच्छा करेंगे जो करेंगे। ओके। खुशी। श्रीमन नारायण गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। आपका धन्यवाद गुरुजी, आप हमें कथा सुनाने आए, हमारा उद्धार करने आए, आपका बहुत धन्यवाद। और सर और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत धन्यवाद है कि हमें जेल में आके भी कथा सुनने को मिली। और हम ये सोचते थे कि हम जाके बाहर से और गुरुजी के पास में से बात कथा सुनेंगे, पर हमने जेल में ये अवसर पा लिया गुरुजी। शायद आप लोगों के अंदर का जो प्रेम था, जो भक्ति थी, उस भक्ति और प्रेम के कारण भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया कि जाओ बंदियों को कथा सुना के आओ जेल के अंदर। आप लोगों की जो तड़प थी ना भगवान के लिए, प्यास थी, उस प्यास ने बुलाया है। बताइए प्रश्न क्या है आपका? ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बस ये कि आपका आशीर्वाद दे दो हमें, हम अयोध्या आए और कुछ माओ की सेवा में। आप किस गुनाह के कारण जेल में आए? गुनाह तो हमने 4 लोग हैं यहाँ पे, हम पति भी हैं और भाभी भी हैं, भैया भी हैं, ऐसे 76 के। तो क्या गुनाह किया आपने? वो लड़की ने क्या बोला है कि लोगों ने हमारे साथ गलत करा है, उसके माँ बाप की बातों में लग के। और अब पता नहीं 4 लोगों में से कौन ने गुनाह करा, पर हम 4 को सजा मिल रही है भुगतने। एक लड़की ने आरोप लगाया। हाँ, तो आप पर क्या आरोप लगाया? आरोप यही लगाया 76 ही, और क्या आरोप लगाएंगे। तो आप पर कैसे आरोप लगा सकती है? अब ये तो हमें भी पता नहीं है गुरुजी। सहयोगी, आप सहयोगी? हाँ, यही सहयोगी शायद। पर ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। कोई एक महिला कैसे किसी एक स्त्री की इज्जत लुटवाएगी? शायद संसार में ऐसा होता भी हो, पर ऐसा सुनने में आया नहीं है। ये भी है। चलो भगवान आप सबको मुक्त करें। तो आप 4 लोग अंदर हैं? जी पंडित जी। तो कितने दिन से अंदर हैं? 2 साल हो गए पंडित। हो, और बच्चे आपके? बच्चे भी हैं 2। तो 2 बच्चे कहाँ हैं? बाहर हैं पंडित। कितने बड़े बड़े हैं? एक 11 साल की लड़की है और 8 साल का लड़का। तो फिर वो बच्चों का लालन पालन कौन कर रहा है? ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले। जी। तो पति भी आपके यहीं हैं? जी, कहाँ हैं? इधर ही जेल में ही है। तो वो अलग रहते हैं यहाँ आपसे? हाँ। आपसे यहाँ मिलना नहीं होता उनका? नहीं, संडे के दिन होती है हमारी मुलाकातें। संडे के संडे? जी। चलो भगवान आप दोनों को मुक्त करें, खुश रहें आप लोग। धन्यवाद गुरुजी। जी। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मुझे हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम प्रसादित करना चाहते हैं। ऐसे कोई बताइए मंत्र के हम मतलब धन हो जाए। श्रीमन नारायण का जाप करिए आप। कथा सुनते हैं आप? जी। कैसी लग रही है कथा? अच्छी लग रही गुरुजी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था आपके दर्शन होंगे, हमें दर्शन। कोई प्रश्न है आपका? नहीं गुरुजी, यही है, मतलब हम मुक्त होना चाहते हैं। तो आपने कौन सा गुनाह किया कि अंदर आ गए? गुरुजी, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमारे पति की डेट हो गई बाहर। हाँ। पुलिस वालों के हम बाहर रहते थे, हम अलग रहते थे, झगड़ा करते थे। तो उस आधार पे लिया है कि आपने ही करवा दिया होगा मर्डर आपके पति का। तो आपने करवाया है पति का मर्डर? नहीं गुरुजी, हम क्यों करवाएंगे। तो पति से प्रेम से मिलके रहना चाहिए ना, लड़ाई क्यों करते थे? वो गुरुजी बहुत शराब पीते थे तो मारते थे, इसलिए मैं अपनी सिलाई कर रही थी और अपने एक बेटे को रख रही थी। अच्छा, कितने साल से अंदर हैं? 5 महीने हो गए गुरुजी। चलो भगवान सुखी रखें आपको। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ, कह दो। जो मेरे मन में जो भाव है। कह दो। आंखों से आंसू की रकील बन गई। हाँ। आंखों से आंसू की रकील बन गई, ऐसा सोचा न था, मेरी तकदीर बन गई। वाह, सुंदर। हमने तो यूं ही घुमाई थी, रेत पे उंगलियां। हमने तो यूं ही घुमाई थी रेत पे उंगलियां, बाद में देखिए आपकी तस्वीर बन गई। सुंदर।
गुरुजी आप मेरे भगवान हो, मैं आपको और मेरे गोविंद को सुबह शाम याद करता हूँ। मैं 14 नंबर बंदी वार्ड में था, वहाँ सुबह 7 बजे से हम कथा सुनते थे आपकी, और आपकी कथा सुनने के बाद पूरा दिन ऐसा जाता था जैसा ये जीवन में डबल पाके बहुत धन्य हो गया जी। कि बाहर था, हाँ। मेरे बड़े भाई की संगत में मैं नशेला बन गया था, वो भी दारू पीता था, मैं भी दारू पीने लग गया था। तो भीम हो तुम क्या? हाँ। अच्छा भीम यही है, अच्छा। भीम जी भीम। तो गुरुजी तो हाँ। अब जैसे मेरा एक सवाल था छोटा सा, हाँ, जैसे भगवान से कुछ मांगना हो तो कैसे मांगते हैं? क्या मांगना है बताओ। तो हम सुबह शाम को नहा धो के बढ़िया मंदिर पे जाते हैं हनुमान जी के, हाँ उसके बगल में मेरे राधे कृष्णा गोविंद की चित्र बना हुआ है बगल में दीवार पे हनुमान जी का। हाँ तो वहाँ हम प्रार्थना करते हैं, ए मेरे केशव, ए मेरे सृष्टिकर्ता, ए मेरे पालन करता, मेरी माँ को मेरी याद नहीं आती, आज 7-8 महीने हो गए हैं? याद आती है ना माँ को? माँ मिलने नहीं आती आपसे क्या? तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। तो ऐसे में सर झुका के उनके यहाँ से आज्ञा लेके जाता हूँ, और सुबह दूसरी पर्ची में मेरी मुलाकात आ जाती है। हाँ। तो मेरे गोविंद इतने दयालु है कि मेरी माँ को जाके कह देते, जा जा अपने बच्चे से मिलके तो आ, वो तुझे याद कर रहा है। तो मेरी बहन और मेरी माता जी तुरंत आ जाती है, भीम नानू गड़बड़ अष्टकोण पे आ जाए, उनकी मुलाकात है। मेरे फादर का नाम गड़बड़ था, तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। अच्छा तुम्हारे पिता का नाम गड़बड़ था? जी गड़बड़। कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़। हाँ, तो वो मुझे मिल गया। मेरे पिताजी का नाम क्या, मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे, तो उनको वेद को दिखाया, तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते, तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, और तो मेरे पिताजी जी गए, तो वो जी गए, तो मैं आ गया दुनिया में। मैं आ गया दुनिया में। वो जब मैं बाहर था तो मैं परमेश्वर को मानते ही नहीं था कि मेरा भगवान कौन है। मैं बाहर था तो मुझे मालूम ही नहीं था मेरा भगवान कौन है। और मैं जेल में आया तो मेरे गोविंद ने मेरा हाथ थाम लिया, मेरे कृष्णा ने, मेरे ठाकुर जी ने मेरा हाथ थाम लिया। हम सुबह शाम यहाँ भजन सुनते हैं। हमारे जी राकेश भांगरे जी ने यहाँ पर एम्पलीफायर रखवा दिया मंदिर में, पहले नहीं था। हाँ। और उसमें पेन ड्राइव लगवा दिए, तो डेली आपके भजन सुनते हम शाम में। सुंदर। आपकी डेली आरती सुनते गुरुजी 3 बजे से 6 बजे तक। हाँ। हाँ, डेली भजन सुनते। उस भजन में 2 कड़ियाँ में भी गाना चाहता हूँ। हाँ हाँ गाओ। वो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना है दे दे मेरे वो सरकार। तेरी धूप से भी प्यार, तेरी छाँव से भी प्यार, जो भी देना है दे दे मेरे वो सरकार। वाह सुंदर, बढ़िया। मेरे घर के सामने आज तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के सामने आज तेरा मंदिर बन जाए। सामने होंगे तो जाना ना होगा, मेरे घर के सामने आज तेरा मंदिर बन जाए। सुंदर, बहुत बढ़िया। सच्चितम केशवम कृष्ण दामोदरम, सच्चितम सच्युतम नहीं, केशवम अच्युतम। कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी बंधनम, नाम नारायणम सुंदर। जानकी बंधनम। कौन वल्लभम। कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं। सचतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी बंधनम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। सचतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम
जानकी वंदनम। जय श्री कृष्णा। जय बहुत श्री बढ़िया कृष्ण। भीम भैया, बहुत सुंदर।